हेलो स्टूडेंट, आज देखना सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं लेटेस्ट 2024-25 का। स्टैंडर्ड है, सीबीएसई द्वारा जो जारी किया गया है वही सैम्पल पेपर है। तो इसको बनाएंगे तो तुम लोग को एग्जामिनेशन के लिए बहुत लाभ मिलेगा इससे। देखते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सैम्पल पेपर बनाओगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो एक बार हमको हर दिन अलग अलग रिविजन करने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है पहला। जैसे ही क्वेश्चन तुम लोग का आता है तो जानते होगे 20 आएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई द्वारा वही बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। आज कुछ करेंगे ऑब्जेक्टिव और जितना बनता है आज करते हैं, फिर अगले क्लास में करेंगे। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px पासिस थ्रू द पॉइंट। ये दिया हुआ है पॉइंट्स, जितना सारा है पॉइंट, और क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। इसका जीरोज बोल रहा है। अब ये हम समझते हैं क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या समझते हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यही है, ये तो जानते होगे, इज इक्वल टू 0 ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स का जो ये लिखा हुआ है इक्वेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। y इज इक्वल टू 0, एफ एक्स को ही हम y बोलते हैं। मतलब यहाँ कह रहा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब है x का ऐसा वैल्यू लाना है जहाँ पे y 0, x का ऐसा वैल्यू जहाँ पे y 0 है। तो इस पॉइंट में हम चेक करते हैं कि x का कौन सा वैल्यू है जिसके साथ y 0 आया है। तो देख लो, एक यहाँ पे लग रहा है ना ये, और एक और देख लेना यहाँ है ना। तो ये दोनों ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन होना चाहिए क्या, मतलब ऐसा होना चाहिए, एक है -6 और एक है यहाँ 6। इन दोनों को x का वैल्यू लेंगे तभी y इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना दूसरा क्या क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent। अब दो तरह का हम लीनियर इक्वेशन में जानते हैं क्या क्या, एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पूछा है इनकंसिस्टेंट का, तो उसका फॉर्म पहले तो हम ये लिख लेते हैं इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है। 3x minus ky is equal to 7 और 6x 10y इज इक्वल टू 3। वैसे तो देखो MCQ है तो हम फटाफट भी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्लियर समझाना है, क्लियर समझाना चाह रहे हैं, तो इसलिए आराम आराम से हम लिख के बताते हैं। अब इनकंसिस्टेंट का याद करो क्या होता है, फॉर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब ये x का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, फर्स्ट हो गया, ये दूसरा इक्वेशन है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही A1 होगा। यहाँ रखेंगे 3.6 A2 ये हो गया, इज इक्वल टू B1। B1 की जगह देखो माइनस का साइन है, प्लस रहता तो डायरेक्ट लेते, लेकिन माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा -k, बाई में हो जाएगा 10, नॉट इक्वल टू 7/3। अब यहाँ देखते हैं क्या है, ये ज़्यादा आसानी से यहाँ पे वैल्यू ले आएगा, और वैसे भी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या क्या वैल्यू आया है। तो पहले हम इसी से चेक करते हैं। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये 2 यहाँ इक्वल में 5 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। हम डायरेक्ट ही यही सॉल्व कर ले हैं। तो बचेगा क्या, देखना, इस साइड तो 1 बचा है और यहाँ बचा हुआ -k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो हम इसी को पहले लिख लेते हैं। 5 - k कहो या k कहेंगे -5। तो ऑप्शन क्या देंगे, इस पे हमको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, इससे है ही नहीं। यहाँ है ऑप्शन बी जो दिख रहा है -5, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ गए होगे, आराम से देख लेना, तुम लोग ना समझे तो 2 बार देख लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें भी बच्चा गलती कर लेता है क्या एग्जाम में, नॉट वाले पे ध्यान नहीं देता है पढ़ने में, ट्रू तो पढ़ लेता है, जल्दीबाजी में होता है, तो नॉट नहीं पढ़ता है। तो नॉट मतलब हम लोग को इसमें क्या है, जो गलत है वही खोजना है, सही वाले को नहीं, गलत को खोजना है, नॉट ट्रू। पहला से ही देखते हैं। ए नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी डन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सही है,
ये सही है। सेकेंड हम किसी भी पॉइंट से यहाँ बना सकते हैं, कटते हुए चला जाएगा, ये भी सही है। दूसरा, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, ये भी बात सही है। एक टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे ही तो टेंजेंट टच करते हुए जाता है, एक पॉइंट पे, तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा चलते हैं, ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल, ये भी सही है। सर्कल के दो पॉइंट को ही हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, कॉर्ड बनता है, तो थर्ड भी सही है। अब डी पे आते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रन, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट हमेशा बाहर से टच करते हुए सर्कल को एक पॉइंट पे जाएगा, इनसाइड कभी भी नहीं करता है, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या इसका तो ऑप्शन नहीं रखे हैं, देख लेना, डी वाला ऑप्शन गलत होगा, हमारे लिए वो सही लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट ट्रू है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, if n term of an AP is 7n-4 then the common difference of the AP, देखो कितना आसान सैंपल पेपर में डाला हुआ है, ऐसा अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब n टर्म है दिया, nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म इज इक्वल टू 7n-4, हम लोग को निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। पहले हम क्या करते हैं, T1 किसको बोलते हैं, टर्म 1 को देखते हैं कितना है, T1 लिए हैं मतलब n की जगह हमको 1 ही लेना है, तो 7-4 3 आ जाएगा, टर्म 1 आ गया इतना, फिर टर्म 2 निकाल लेते हैं, तो 2 अगर लिखे हैं यहाँ तो n की जगह भी 2, 14-4 कितना आ जाएगा, 10, टर्म 2 भी निकल गया। और कॉमन डिफरेंस का तो तुम लोग को अच्छे से याद होगा, कॉमन डिफरेंस का क्या होता है, जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना हो टर्म 2 माइनस टर्म 1 करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 10-3, तो क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, समझ गए होगे, 7 ही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखना, फिफ्थ है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन and the base of a sphere are each 5 centimeter in length. If the volume of the cone is equal to the volume of a sphere, then height of the cone is. अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या कोन का भी पूछ रहा है और स्फीयर का भी पूछ रहा है, और क्या है वॉल्यूम का चर्चा है, तो वॉल्यूम का हमको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस क्या दिया है, पहले तो फिगर से समझ लो, एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, उसका रेडियस कितना दिया है, ये वाला पोर्शन अगर इंडिकेट करना चाहो तो ये BC वाला जो हो गया रेडियस हो गया, वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC के बारे में हम बता रहे हैं 5 सेंटीमीटर है। और एक स्फीयर है, स्फीयर उसका भी कितना दिया हुआ है, रेडियस ही दिया हुआ है स्फीयर का 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पता होना चाहिए, कोन का वॉल्यूम होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन और इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, हमको बताना है स्फीयर, दोनों इक्वल है इसीलिए हम इक्वल में ही रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³। यहां रख के देखते हैं, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ पाई है तो पाई को कर देते हैं। अब क्या है r² h, r यहाँ पे आ जाएगा 5 दिया हुआ है तो रखते हैं 5 का स्क्वायर 25 इंटू h, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा r³ 125, तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देखना h इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा 4 मल्टीप्लाई 5, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि कितना है ऑप्शन नंबर बी में है। फिर से मिला लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, यहाँ ये पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 नीचे कैंसिल हो गया है, r²
मतलब R5 दिया था, उसका स्क्वायर 25, इसका क्यूब किए हैं तो 125, ये 5 टाइम्स में कैंसिल किया, यहाँ 4 पहले से था, मल्टीप्लाई होके 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ट्रिगो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, tan थीटा का ये वैल्यू दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, और tan थीटा हम जानते भी है क्या होता है, P/B। P/B कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब पता क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस का पता होना चाहिए। तो जानते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, √P² प्लस B²। P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25 और 4 29, 29 हो जाएगा। अब हमको इसी फॉर्मूला पे रख देना, फॉर्म पे रख देना है। लिखा हुआ है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा और 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H। साइन थीटा होता है, अब यहाँ 2 का यूज हो रहा है तो हम 2 ही लिख रहे हैं, बाकी तो तुम लोग जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, और याद भी रखना जरूरी है। साइन थीटा का यूज है तो हम लिख देते हैं P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, B/H। अब वही यूज करते चलते हैं। ये हमारा H आया है और P और B हम इंडिकेट किए हुए हैं पहले से। तो साइन थीटा P/H, P देखो 5 है और H तो हम अभी फाइंड किए थे, तो √29 प्लस कॉस थीटा B/H, B है 2 और H है ये, तो 2/√29, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ 4 मल्टीप्लाई सेम ही है, साइन थीटा ही है, 5/29, अब माइनस क्या हो जाएगा, 2/, सेम ही है, बस प्लस माइनस का देखना है, ऊपर नीचे में प्लस माइनस का अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है। तो एक चीज वैसे भी हम लोग एग्जाम में थोड़ा जल्दी बनाने के लिए, MCQ है तो ध्यान रखना, सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, तो याद ही रखना जो डिनोमिनेटर आएगा वो तो सेम ही आना है, तो डिनोमिनेटर सेम आएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब काम तो हमको ऊपर वाला ही चलेगा। लेकिन ये कब सोचेंगे, जब ऊपर नीचे सेम ही यूज किया है, साइन प्लस कॉस, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस में बीच में लगाया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो दोनों का यहाँ और यहाँ हाइपोटेनस ही नीचे आता है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी हाइपोटेनस ही नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब काम तो ऊपर से ही है, लेकिन हमको सॉल्व ठीक से करना है। थोड़ा इधर देख लेना, साइड में कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 20, 29, √29 है, और यहाँ 2/√29, और नीचे देखना, नीचे क्या हो जाएगा, सेम चीज ही होगा, 20/29, और माइनस क्या हो जाएगा, 2/29। तो ये तो आप तुम लोग अच्छे से समझ सकते हो। थोड़ा हम सॉर्ट कर लेते हैं, एलसीएम यहाँ भी 29 लेंगे, तो ये दोनों तो प्लस ही होना है, मतलब कितना होगा, 22/√29, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी नीचे 29 ही आना है, तो वो 29 ही तो ऊपर उलट के आ जाता है, जानते हो, जब ये 4 टर्म में लिखा हो तो ये पोर्शन ऊपर आएगा। तो हम एक बार बता देते हैं, इतना हम समझते हैं कि तुम लोग जान जाओगे, शॉर्टकट भी करेंगे तब भी समझ जाओगे। 20 - 2 18, अब इससे ये कैंसिल हुआ, और यहाँ ध्यान देना 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 11, और यहाँ 9, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 11/9। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 11/9, ए ही ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है सही। ठीक है, समझ गए हो गया, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखना, ये सर्कल का है क्वेश्चन। पूछता है क्या, ये तो फिगर दिया हुआ है, टेंजेंट है, ये सारा इंफॉर्मेशन बता रहा है, लेकिन ये इस पे ध्यान देना, TPQ, TP और Q, यहां से जो एंगल बना रहा है वो उसका वैल्यू कितना है, 110 है, 110 है। और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि रेडियस जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट को आता है, रेडियस जो टेंजेंट को टच करता है वो कितना बना लेता है,
90 बनाता है। तो ये यहाँ तक 110, यहाँ तक हो जाएगा 90। तो मतलब क्या हो जाएगा, एंगल P जो अंदर वाला निकालना है, जिसको हम लिखेंगे OPQ। OPQ कितना हो जाएगा, माइनस हम करेंगे किस में से, एंगल TPQ माइनस एंगल कौन सा, इधर से QP। इधर वाला तो हमको दिया नहीं है कि हम कुछ नाम दें, मान लेते हैं इस साइड को हम M नाम दे देते हैं ताकि हमको इंडिकेट करने में ठीक रहे, QPM। या वैसे भी समझ जाना, ये वाला पोर्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इतना लिखना है नहीं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव है, तुम लोग को समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। यहाँ TPQ है 110 और ये है 90, तो आ जाएगा बीच वाला 20, हम पहले ही बता दिए हैं, यहाँ बीच वाला आ गया 20 है ये वाला पोर्शन। तो हम लोग जानते हैं ना कौन कौन है रेडियस, TOP और इज इक्वल टू OQ है रेडियस, और रेडियस है तो हम ट्रायंगल में जानते हैं, एक ट्रायंगल है कौन सा, QOP एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल होता है, दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल। तो एंगल P इंटरनल वाला बोल रहे हैं, एंगल P और यहाँ पे एंगल Q क्या हो जाएगा वैल्यू 20 डिग्री। अब दो एंगल यहाँ 20 तो ये वाला तो समझ जाओगे क्या होने वाला है, 180 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 20 और 20 40, यहाँ 140 140। एंगल कौन सा पूछ रहा था, POQ कितना आ जाएगा 140। समझ गए होगे, हम उतना नहीं और क्लियर लिख रहे हैं, उतना काम नहीं है, समझना तुम लोग का काम है। यहाँ तक दिया था 110, रेडियस बनाता है 90, बीच वाला पोर्शन माइनस करने से हमको 20 आ गया। रेडियस दोनों तरफ रेडियस है तो दो साइड इक्वल, दो एंगल भी इक्वल, तो इन दोनों को जोड़े 180 से माइनस किए तो आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो तो ये है सी वाला ऑप्शन, फिर से मिला लेते हैं, POQ ही पूछ रहा था, POQ सॉरी ये नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन 140 डिग्री। तो सैंपल करा रहे हैं, ध्यान रखना, सब ध्यान से करते चलना, ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं तो बाद में देख लेंगे, देखते चलना है, बनाते चलना है, और नेक्स्ट हम लगातार बनाते ही रहेंगे सैंपल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज दिया है, माइनस में दिया है √5/2 और एक है पॉजिटिव में दिया हुआ √5/2। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जीरोज है। तो ये भी जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं, अगर जानना है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो लिखते हैं x² अल्फा प्लस बीटा, अगर हमको fx जानना है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानना है तो फॉर्म हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर से देखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का है। जब हमको पता होता है अल्फा और बीटा, तो इसी में से एक है अल्फा और एक को बीटा समझते हैं, किसी को हम अल्फा और बीटा समझ सकते हैं, हम इसको अल्फा और बीटा लिए हैं, रख लेते हैं, क्या हो जाएगा x² माइनस और मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं माइनस √5/2 और एक बार क्या है प्लस में लेते हैं, ये माइनस में दिया है ना इसलिए हम ब्रैकेट में रखे हैं, ऐसे भी डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं डायरेक्ट रख के, क्योंकि देखो एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव में वैल्यू दिया हुआ, तो वैसे भी हम जानते हैं ब्रैकेट यहाँ 9 भी रखते हैं, ब्रैकेट हम नहीं भी रखते हैं, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है साइन, तो वैसे भी 0 हो जाना है। आगे देखते हैं, 5/2 माइनस साइन है और इंटू ये रख लेते हैं, मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट में रखते हैं, क्लियर रहेगा, यहाँ प्लस का भी साइन है इसलिए, और 5/2 इज इक्वल टू 0। देखना क्या बनेगा, ये तो हम पहले ही बता दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव था, प्लस का काम हो रहा है, 0 हो गया, तो ये पोर्शन ही 0 हो गया, मतलब 0 × x लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरा 0 हो गया, बचना है ये चीज, ये चीज बचेगा तो ये मल्टीप्लाई ही होगा, मल्टीप्लाई होगा तो देखो दोनों रूट में है तो क्या बनेगा 5/2 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करते हैं, ये हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो बनेगा 2x² माइनस 5 अपॉन 2 है, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर 0 हो जाना है, 2x² माइनस 5। अब ऑप्शन मिला लेते हैं, क्या ये है ऑप्शन में? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन इसमें खोजना है हम लोग का। बना तो सही है, तो देखना थोड़ा सा दिमाग लगाना, एग्जाम में थोड़ा घुमा देता है बच्चे को परेशान करने के लिए। ये देखना, अगर हम इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ रहा है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मैथ में हम फॉर्म पे पहुंचने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वही किया है, बच्चे को परेशान करने के लिए ऐसा इक्वेशन दे दिया है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैच कर रहा है 4 से, 8x² माइनस 20, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम में ध्यान देना है कि हम सॉल्व किए और मिल ही नहीं रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ ही देते हैं ये वाला क्वेश्चन, या गलती ही लगा लेते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे माइंड का यूज करेंगे कि क्या किया हुआ है। नेक्स्ट है 9 नंबर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 45 ऑब्जर्वेशंस का, और अपर लिमिट निकालना है मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास का अपर लिमिट निकालना है। अब यहाँ पे वो पूरा फॉर्मूला पे हमको नहीं रखना है, सिर्फ मीडियन क्लास के बारे में जानना है, लेकिन हमको वो टेबल बनाना पड़ेगा। इसका कैसे टेबल बनता है, अब देखो एमसीक्यू करा रहे हैं लेकिन डिटेलिंग बता रहे हैं तुम लोग के लिए ही, डिटेलिंग कि अच्छे से समझो। क्या है यहाँ पे दिया हुआ, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, C/F, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी C/F। यहाँ पे डॉट है, C/डॉट है, इंटू नहीं है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट लिखे हुए हैं। क्लास में देखना 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, बस यहीं तक दिया है, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दिया ही हुआ है 5, 9, 15, 10, 6। यहाँ क्या कर लेंगे, 5, 14, जोड़ते चलते हैं। देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, ये पहला तो हम सेम ही लिख देते हैं, उसके बाद ये जोड़ते चलेंगे, अपने आप आ जाएगा कम्यूटेटिव। ध्यान देना, हम 5 सेम लिखे हैं, 5 + 9 14। अब इसी को जोड़ते चलते हैं, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9, 29। फिर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 39, और ये कितना आ जाएगा, 45। और 45 यहाँ आ गया ना, तो ये मिला लेना कि यहाँ भी देखो 45 ऑब्जर्वेशन दिया है और यहाँ भी 45 आया, इसका मतलब मेरा सही गया है, ये प्लस मेरा सही हुआ है। ये जो दिया रहता है वही यहाँ आता है, ये समझ गए। और यहाँ n हम लोग निकालते हैं, n भी निकालेंगे ना तो एक तरीका देखना यही आएगा जो लास्ट वाला है, क्योंकि सभी का जोड़ तो हम निकाले हैं यहाँ पे, तो ये 45 ही आता है। अब हमको जानना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जानने के लिए दो चीज ध्यान देना होता है, अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो हम लोग मीडियन क्लास जानने के लिए क्या करते हैं, ऑड के लिए लिख रहे हैं n+1/2, जो टर्म आएगा ना वही हमको मीडियन क्लास समझना है, उसके आगे वाला होता है प्रीसीडिंग। और अगर n इवन है तो यहाँ पे क्या निकलता है, एक हो जाता है n/2 प्लस n+1/10th टर्म, अब बाय अपॉन 2 करते हैं, मतलब n/2 प्लस n/2 प्लस n+1/2th टर्म अपॉन में 2 करते हैं। समझ में आ रहा होगा, ये निकालते हैं। लेकिन यहाँ हमको अभी ऑड पे ध्यान देना है, ऑड वाले टर्म पे करते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो यहाँ जब हम n निकालेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, इसका काम अभी है नहीं, हम लोग को यही काम है, ये देख लेना, हम कैसे ही बताए हैं। n है 45, मतलब ऑड है, तो हम निकालेंगे क्या, 45 + 1 बाय ये वाला टर्म, तो हो जाएगा 46/2, तो आ जाएगा कौन सा टर्म, 20,
थर्ड, 23rd। अब 23rd से हमको जस्ट बड़ा वाला नंबर लेना रहता है, वही मीडियन क्लास होता है, ये ध्यान रखना। अब ये टर्म तो हम पता कर लिए, ये क्या कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 23rd से जस्ट बड़ा, जस्ट आफ्टर जो ग्रेटर नंबर होता है, जो भी यहाँ हमको n को हाफ करने के बाद आएगा, उससे ग्रेटर वाला नंबर ही हमको लेना होता है मीडियन क्लास चुनने के लिए। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा 23 से ज़्यादा वाला क्लास है 29 यहाँ, और उसका पूछ रहा है क्या, अपर लिमिट लिखना। एक होता है लोअर लिमिट जो छोटा दिखेगा, और अपर लिमिट जो बड़ा होगा। तो यहाँ हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर है 30। समझ गए होंगे? फिर से समझा देते हैं एक बार। जब भी यहाँ पे n45 आता है, ऑड आ रहा है, तो ऑड का हम ये फॉर्मूला जानते हैं, n मतलब n+1/2th टर्म। तो ये निकाल लिए हैं, 23rd वाला नंबर आएगा, 23rd से जो ग्रेटर होता है वो मीडियन क्लास कहलाता है। 20 कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, 23rd से होता है 29, और यहाँ पे है अपर, तो 30 हो जाएगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सर्कल का है। O is the point of intersection of two chord AB and CD of a circle। BOC 80 है एंड OAOD इक्वल है। तो पता करना है क्या, ODA, फिर से लिख लेते हैं ट्रायंगल यहाँ ताकि ध्यान देना पड़ेगा, ODA और कह रहा है OBC। ODA एंड OBC क्या है, ये चार ऑप्शन में से हमको मैच कराना है। तो पहले निकाल लेते हैं। देखो ये वैल्यू दिया हुआ है 80 है ना, BOC दिया 80, तो वर्टिकली अपोजिट से इधर इस साइड भी 80 आएगा, वर्टिकली अपोजिट से 80। और ये देखो इंडिकेट भी कर रहा है OAOD, OA और OD इक्वल है। तो अभी बताए थे कि दो साइड इक्वल देन एंगल इक्वल, और ये ट्रायंगल है तो 80 है, तो इसका मतलब दोनों मिला के 100 होना चाहिए, और 100 में भी दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों एंगल। तो इसका मतलब ये 50 हो जाएगा और ये भी पोर्शन हो जाएगा 50। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना है कि सेम आर्क से बना हुआ एंगल, सेम आर्क से बना हुआ एंगल जो कि सर्कल को टच करता हुआ वर्टिसेस है, या सेम कॉर्ड भी कर सकते हैं, या कॉर्ड ड्रॉ कर दे तो, कॉर्ड भी ड्रॉ कर दे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एंगल इक्वल होता है। सेम आर्क से बना हुआ, ऊपर की तरफ, सेंटर से नीचे नहीं, सेंटर के ऊपर जो बना हुआ रहता है। यहाँ देखो अगर AC आर्क समझो तो वहां से एक वर्टिसेस D भी बना है, एक वर्टिसेस B बना है, ये दोनों इक्वल होता है, ये सर्कल का प्रॉपर्टी है। तो ये 50, तो ये वाला पोर्शन 50 हो जाएगा। अब 80-50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और 180 यहाँ पुराने के लिए फिर से हो जाएगा 50। तो दोनों इक्वल, यहाँ भी दोनों इक्वल, मतलब हम देख रहे हैं क्या, तीनों एंगल इक्वल हो रहा है। तो अब मिलाते हैं, क्या है ऑप्शन नंबर, इक्विलेटरल एंड सिमिलर। इक्विलेटरल तो नहीं है क्योंकि तीन एंगल इक्वल नहीं है, इक्विलेटरल में तीन एंगल इक्वल होता है, तो ऑप्शन ये तो कैंसिल हो गया, पहले ही कैंसिल। आइसोसेलेस एंड सिमिलर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल, तो यहाँ है दो एंगल, दो साइड इक्वल है, दोनों में देख रहे हैं, दोनों में। और सिमिलर का मतलब होता है वो चार प्रॉपर्टी जो उसका जानते हैं हम सिमिलर का, यहाँ यही समझो कि तीन एंगल इक्वल, तो तीन दोनों ट्रायंगल में अगर इक्वल है तो इसका मतलब सिमिलर है। तब हम ये मिलाते हैं कि जिस तरह से ये लिखा गया है क्या इस पे मैच कर रहा है। एक सिमिलर, आइसोसेलेस तो मैच कर गया, सिमिलर होने के लिए जैसे ये लिखा गया है अगर उसी तरह से इसका भी आ गया तो हो जाए। यहाँ लिखा है ODA, ODA मतलब पहले O आ रहा है, फिर D, फिर A, तो ऐसे ही देखना है इधर OBC, OBC, तो हाँ देख रहे हैं ये हो रहा है, मतलब हमको तो अभी यही ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी ये भी मिला लेते हैं। कह रहा है आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, नहीं अभी हम देख रहे हैं सिमिलर हो रहा है, और नॉट सिमिलर ये भी हो, ये दोनों तो नहीं हो पाएगा, ये बी ऑप्शन इसका सही है। समझ गए होंगे, हम पूरा लिख के बता दिए हैं। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का 10 क्वेश्चन देखे हैं, 20 क्वेश्चन है इसमें, अगला 10 हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, अच्छे से देख लेना।